हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी चैनल मैसेज देने से पहले मैं आपको एक एनर्जी मैसेज देना चाहती हूँ। आई फील वो बहुत ज़रूरी मैसेज है बिकॉज़ मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स इस तरीके के आ रहे हैं, ठीक है, जो मुझे उस पर क्लैरिटी देना बहुत ज़रूरी है। देखिए फ्रेंड्स, लाइफ में मैंने एक चीज़ कही है, ठीक है, हम चाहे किसी भी जर्नी का हिस्सा हों, ठीक है, अगर यूनिवर्स के फ्लो में रहते हैं ना, यूनिवर्स को सरेंडर करके रहते हैं, तो हमारी आधी सिचुएशन, आधी प्रॉब्लम, आधी जर्नी ऐसे ही सॉल्व हो जाती है और इजी हो जाती है और स्मूथ हो जाती है, ठीक है। लेकिन हम लोग करते क्या है, हम लोगों की प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ना कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा हो नहीं सकता, राइट। आप हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप हर सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों के होता क्या है डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में, कि डिवाइन फेमिनाइज जो है उन्हें पता चल चुका होता है कि वो इस जर्नी का पार्ट है, बट डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत ज़िद्दी टाइप होते हैं, ठीक है। बहुत कम ऐसे मिलता है कि जो डिवाइन मैस्कुलाइंस हैं वो अंडरस्टैंड कर रहे हो चीज़ों को, ठीक है, बहुत कम ऐसा मिलता है, और वो अपने कार्मिक्स को छोड़ने को तैयार हो प्रॉपरली, ठीक है। और अगर वो कार्मिक से डिटैच हो भी जाते हैं तो भी वो उन्हें नहीं छोड़ते, ठीक है। ये काफ़ी सारे डिवाइन मैस्कुलाइंस की प्रॉब्लम रहती है, जिसकी वजह से डिवाइन फेमिनाइंस हमेशा चेजिंग की स्थिति में बनी रहती है, और जो डिवाइन मैस्कुलाइंस है वो रनिंग की स्थिति में बने रहते हैं, ठीक है। कहते हैं ना कि वो जब अपने इमोशंस को ही वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है डिवाइन फेमिनाइंस के इमोशंस की वैल्यू क्या ही करेंगे, ठीक है। ये वाली सिचुएशन होती है। ऐसे में भी अगर आप चेजिंग की स्थिति बनाए रखते हैं, बनाए रखते हैं, तो ये फ्रेंड्स आप अपने लिए प्रॉब्लम इकट्ठी करते हैं, ठीक है। लाइफ फ्लो में चलनी चाहिए, जो कि फ्लो में चलेगी तो आप लोगों के लिए भी ईजी होगी, ठीक है। अब आपको लगता है कि सरफेस की सिचुएशंस आप देखते हैं, पहली बात तो ये जो मुझे नहीं पता, आप सब तरह की गाइडेंस मिल रही है अब यूट्यूब पे, ठीक है, अच्छी भी है बुरी भी है, ठीक है। ऐसी ऐसी गाइडेंस भी है जिसकी वजह से लोग अपनी लाइफ के साथ ऐसे ही खेले जा रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। आपको पता है, जो मानुष जाति में जन्म होता है वो बहुत सोच समझ के होता है, ठीक है, और बहुत प्लानिंग के साथ तैयार किया जाता है आपकी लाइफ को, आपकी स्क्रिप्ट को, ठीक है, यूनिवर्स के द्वारा, और बहुत सोच समझ के तैयार किया जाता है। अब आप खुद सोचिए, आप अपना सारी लाइफ आप किसी को चेज़ करते ही निकाल देंगे, तो आप सोल पर्पस पे कब आएंगे। 5D सोल मर्जिंग के बाद आप लोगों का मेन लक्ष्य ये होना चाहिए कि आप अपने सोल पर्पस पे आएँ, अपनी लाइफ को यूनिवर्सल फ्लो में दें, ठीक है। यूनिवर्सल फ्लो में आने के बाद क्या होता है, आपकी मैनिफेस्टिंग पावर स्ट्रांग होती है, और आप जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगे आपकी लाइफ में वही चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी, और उसी स्पीड से होना शुरू हो जाएंगी, उतनी ही स्पीड से, ठीक है। जब मैनिफेस्टिंग पावर आपकी स्ट्रांग होती है, विलिंग पावर आपकी स्ट्रांग होती है, तो आपकी लाइफ में चेंजेस आना शुरू होते हैं। लेकिन होता क्या है फ्रेंड्स, आप करते हैं कंट्रोल, आप सोचते हैं नहीं हमें वही पर्सन चाहिए, एकदम जो होता है ना जिद्दी बच्चे की तरह, ये भी एक बहुत बड़ा इशू होता है, ठीक है। मेन जो होता है आपकी ट्विन की जो एनर्जी है वो आपको लाइफ टाइम बैलेंस करके चलनी है, ठीक है। अगर आप वो बैलेंस करके चलते हैं तो खुद को बैलेंस करके चल रहे हैं, मीन ये है आप किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे, आप अपने आप को बैलेंस करके चल रहे हैं। और अगर खुद को बैलेंस करके चल रहे हैं 3D और 5D में, बस ये वैल्यू करता है, ठीक है, बस केवल ये वैल्यू करता है। अब एक बात बताइए, अगर आपकी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, आपका कोई कर्मा बैगेज है इस तरीके का कि किसी सोलमेट ने आपको मांगा हुआ है अपनी लाइफ में, तो आप एक बात बताइए, आप अगर ट्विन के वेट में और कंट्रोल में अपनी जो लाइफ है चेजिंग में ही निकाले जा रहे हैं, चेजिंग में ही लगाए जा रहे हैं, और अपना सोल पर्पस और आपके लाइफ के सभी चीज़ों को अपने साइड कर रखा है, तो मुझे नहीं पता कि आप अपनी जर्नी को किस तरीके से कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है। अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट करना सीखिए, ठीक है। आप जो जो सोचेंगे वैसी आपकी लाइफ होती जाएगी। आप अगर किसी ऐसे पर्सन के आप अगर अपनी लाइफ किसी ऐसे पर्सन के पीछे मैनिफेस्ट करने में लगे पड़े हैं, ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट करने में लगे पड़े हैं, चाहे वो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन हो, या आपके किसी कार्मिक रिलेशन हो, या आपके सोलमेट हो, लेकिन अगर वो इस तरीके के हैं कि वो तो रन करने में लगे पड़े हैं, ठीक है, और उनमें बिल्कुल चेंज नहीं आ रहा है,
ठीक है, किसी भी तरीके का 5D मर्जिंग के बाद भी ये चीज़ें ऐसी ही चल रही हैं। तो मैं यही कहूँगी कि वो चेजिंग बंद करिए और अपनी लाइफ में किसी ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट कीजिए, ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कीजिए जो आपको डिज़र्व करता है, आप जिसको डिज़र्व करते हो। ठीक है, यूनिवर्स ने एक्चुअल में वही डिसाइड किया होता है, बट ये जो आपके भीतर है ना, आप कहते हो कि हम सरेंडर हैं, हम बैलेंस हैं, और उसके बाद भी आप अंतर्मन से कहीं ना कहीं चेस कर रहे होते हो। ठीक है, ये वाली चीज़ यहाँ नहीं चलेगी। अगर आप अभी भी चेजिंग की स्थिति में हैं, इट्स मीन आप यूनिवर्स के फ्लो में आए ही नहीं हैं, क्योंकि यूनिवर्स के फ्लो में जो आते हैं ना, उनकी लाइफ को फिर यूनिवर्स ने जो स्क्रिप्ट उनके लिए तैयार की होती है, जो आप अगर बेस्ट वर्जन है, ठीक है, आपका अपडेट वर्जन है, आप आज से 6 महीने पहले, साल भर पहले जैसे आप थे, अब वैसे नहीं हैं, राइट। तो अब क्या हुआ है, अब जो चीज़ें हैं ना बदल चुकी हैं, आप बदल चुके हैं, ठीक है। लेकिन जो आपके ट्विन है उनका बिहेवियर जस की तस है, ठीक है। कई बार डिवाइन मैस्कुलाइन्स का बिहेवियर बिल्कुल नहीं बदलता, ठीक है। और आप सोचे कि वो आपकी लाइफ में आए, तो पहली बात तो वो आएंगे नहीं अपने कार्मिक्स को छोड़ करके, ठीक है। इस तरीके के डिवाइन मैस्कुलाइन्स बिल्कुल स्टेप नहीं लेते, ठीक है। ये मैं आपको बता देती हूँ, वो उनका जो बिहेवियर होता है वो कार्मिक्स की तरह ही होता है। बिहेवियर होता है वो कार्मिक्स के पैटर्न को ही फॉलो करते रहते हैं, मतलब उसी बिहेवियर में जीते रहते हैं। उनकी लाइफ में कोई परिवर्तन नहीं आता, वो अपडेट वर्जन में नहीं आते। उनका जो 3D चल रहा है वो वैसे ही चलता है, बस ये भीतरी तौर पे कट ऑफ हो चुके होते हैं। सोल लेवल पे वो 5D में होते हैं, ठीक है, लेकिन बॉडी और माइंड के लेवल पे वो 3D में ही होते हैं। ये वाली चीज़ होती है, और वो उस चीज़ को बदलना नहीं चाहते, क्योंकि वो 3D में इन्वॉल्व ज़्यादा होते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन्स। ये मैं आपको क्लैरिटी दे चुकी हूँ। इससे पहले जो ट्विन फ्लेम्स वॉरियर वाली मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने मैरिड अनमैरिड का इश्यू सॉल्व किया था, एनर्जी वीडियो थी वो। आई डोंट नो आप लोगों ने देखी या नहीं देखी, मैं कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। एक्चुअली हमारे कर्मा बैगेज होते हैं कुछ किसी न किसी के साथ, ठीक है। किसी ने हमें बहुत दुआओं से, दिल से, सच्चे मन से मांगा होता है, तब हम किसी की लाइफ में जाते हैं, ठीक है। ये हमारा एक कर्मा होता है जो हमें कंप्लीट करना होता है, ठीक है। इसके चलते ही कई बार ऐसा होता है कि सरफेस पे आपके ट्विन के साथ नहीं, बल्कि आपकी सोलमेट के साथ, ठीक है, या फिर हो सकता है आप किसी फॉल्स ट्विन से ऑपरेट हो रहे हो, ठीक है, उसके साथ अब उसको अपना, और ऐसे में आप उसको अपना काउंटर पार्ट मानते हुए आप अपनी पूरी ज़िंदगी किसी को चेज़ करते 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 बिता देते हैं। आई डोंट थिंक कि आपको ये चीज़ बिल्कुल फील नहीं होती, पता नहीं कैसे, मतलब कि ऐसा क्यों हो रहा है कि आपकी स्थिति 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से एक जैसी बनी हुई है। आपकी लाइफ आगे क्यों नहीं बढ़ रही? आप तो अपडेट हो रहे हो, ठीक है, भीतरी तौर पे अपडेट हो रहे हो, लेकिन आप 3D को अपडेट नहीं करना चाहते, आप अपने 3D को नहीं बदलना चाहते, आप अपने सरफेस को नहीं बदलना चाहते। आप सोचते हैं जो जिस 5D में जिस लेवल पे आप हैं वही 3D में हो। नहीं हो सकता, ये वो बिल्कुल संभव ही नहीं है, बिल्कुल ही संभव नहीं है। जो 3D है वो एक कर्म भूमि है, ठीक है। यहाँ पर आप अपना कर्मा लेकर के आते हैं, यहाँ कर्मा क्रिएट करने आते हैं, ठीक है, या कर्मा बैगेज लेकर के आते हैं जो आपको फिनिश करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट कर्मा क्रिएट करने होते हैं आपको, लेकिन आपके साथ किसी ने सोचा हुआ है अपनी लाइफ को स्पेंड करने का, ठीक है। तो जाहिर सी बात है वो भी एक कर्मा है, ठीक है। किसी ने बहुत किसी प्योर सोल ने कभी पास्ट लाइफ में आपको मांगा हुआ है, ठीक है, जो आपको डिजर्व करता है। अब एक्चुअल में ये आपको देखने को चीज़ मिलेगी कि जो चीज़ें आप अपने ट्विन में चाहते हो वो ट्विन में ना हो करके आपके सोलमेट, जो भी आपके काउंटर पार्ट आपकी लाइफ में लिखे हुए हैं, उनमें आपको वो चीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ मैं बता रही हूँ कि आप लोग अपनी लाइफ के साथ खेलना बंद करें, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी का अर्थ बहुत अलग है, ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है, ठीक है। अब मैं एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन करेंगे, तो हम ट्विन्स हैं तो हमारा सरफेस ये रीयूनियन और ऐसा वैसा। देखिए फ्रेंड्स, जिनका सरफेस रीयूनियन होना होता है वो बहुत आसानी से हो जाता है, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ठीक है। या तो मैरिड के बाद अवेकनिंग होती है, ऐसा होता है, उन लोगों का तो निश्चित ही होता है ये सब चीज़। लेकिन आप अगर 3 साल से, 4 साल से एक अपनी जर्नी को डिले करते आ रहे हैं, 2 साल से डिले करते आ रहे हैं, इट्स मीन आप
अपने जो भी रिवॉर्ड्स या गिफ्ट्स हैं उनको ओपन ही नहीं करना चाहते, मैनिफेस्ट ही नहीं करना चाहते कुछ और, ठीक है। आप ऐसे व्यक्ति पर अपना सारा मैनिफेस्ट पावर या विलिंग पावर डाल रहे हैं, लगा रहे हैं, ठीक है। अपनी एनर्जी उस ऐसे व्यक्ति पर लगा रहे हैं, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को चेस करने में लगा रहे हैं जो नहीं बदलना चाहता, ठीक है, जो नहीं बदल सकता। बदला है, सोल लेवल पे बदला है, ये आपने अपना कर्म कंप्लीट किया, ठीक है। आप अपना कर्म कंप्लीट कर चुके हैं। इसका एक रीज़न फ्रेंड्स ये भी होता है, जैसे आपका कर्म बाकी होता है ना, किसी ने आपको मांगा होता है, सेम आपके ट्विन के लिए भी ऐसा ही होता है कि उनको भी किसी ना किसी ने मांगा होता है और आप यहाँ आके वो कर्मा बैगेज कंप्लीट कर रहे होते हैं, ठीक है। कुछ कार्मिक अकाउंट्स आपके कंप्लीट हो चुके होते हैं, कुछ न्यू बिगिनिंग के बाद कंप्लीट होने बाकी होते हैं, ठीक है। जो कि मैंने बताया, न्यू बिगिनिंग मीन न्यू लाइफ आएगी, देन आप एक दो जो कर्मा बैगेज है आप वो वहाँ तब कंप्लीट करेंगे अपने न्यू काउंटर पार्ट के साथ, ठीक है, न्यू पर्सन के साथ, ये चीज़ होगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप ना ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि यूनिवर्स ऐसे में आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं। बिल्कुल गलत नहीं कर रहे हैं, वो वही कर रहे हैं जो आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। आप हो एक बेस्ट वर्जन अपने आप का 5D मर्जिंग के बाद, ठीक है, जब आपको सोल पर्पस में अपने लगना है और यूनिवर्सल फ्लो में आना सीखना है, ठीक है। अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना सीखना है, ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट करो। अगर किसी पर्सन को मैनिफेस्ट करो अपनी लाइफ में, तो ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट करो, क्या आदतें चाहते हो आप उसके भीतर, ठीक है, कैसा बिहेवियर चाहते हो, किस तरीके की लाइफ चाहते हो, ठीक है, क्या क्या मतलब किस लेवल की अंडरस्टैंडिंग चाहते हो, वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करो, ठीक है। देन यूनिवर्स खुद ब खुद उस पर्सन को जो भी आपको डिज़र्व करता है, ठीक है, आपके लिए है, आपको वैल्यू करता है, अपनी वैल्यू समझता है, वो पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, ठीक है। ये होती है मैनिफेस्टिंग पावर। और ये फ्रेंड्स कुछ भी गलत नहीं है इसके भीतर, सब कुछ सही है, ठीक है। सब कुछ सही जब है जब आप सोल मर्जिंग कंप्लीट कर चुके हो, मीन अपना एक टास्क कंप्लीट कर चुके हो। और अगर फ्रेंड्स यहाँ आप एक गलती करते हो, आप अपनी जर्नी से भागने की सोचते हो, ये सोचते हो कि फिर मैं इस जर्नी में हूँ क्यों, ये क्यों, वो क्यों, तो एक बात बता दो फ्रेंड्स, आप अपनी जर्नी से भाग भी नहीं सकते। ये करते हो तो भी बहुत गलत कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि ये जो जर्नी है वो आपका ही बेस्ट वर्जन तैयार करने आई है, ठीक है। अगर सरफेस रियूनियन लिखा था तो 1 साल से 2 साल के भीतर वो होना था, ठीक है। अगर नहीं हुआ है, इट्स मीन आपकी लाइफ में कुछ और है जो आपको मिलना बाकी है अभी, ठीक है। और भी कुछ है, और भी कुछ गिफ्ट्स ऐसे हैं जो अभी ओपन होना बाकी है, ठीक है। तो उनका वेट करो, उनको मैनिफेस्ट करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। जॉब लो, अबेंडेंस लो, ठीक है, विजडम लो और अपनी लाइफ को एंजॉय करो, आगे बढ़ो, ठीक है। स्टॉप करके मत रखो, होल्ड करके मत रखो अपनी जर्नी को, क्योंकि मैं देख रही हूँ, मुझे नहीं पता, देखो जिस चीज़ को आप रियूनियन कहते हैं, बहुत सारे बहुत सारे गाइडेंस को मैं मतलब जब अपनी जर्नी में थी तब मैं देखती थी, ठीक है, थोड़ा बहुत देखती थी, तो मुझे एक ही चीज़ समझ आई कि रियूनियन का मीन एक तो ये होता है कि सरफेस रियूनियन होना, ठीक है, बहुत कम होता है वो, ठीक है। अगर आपको किसी सोलमेट ने या आपके किसी पार्टनर ने या किसी लाइफ पार्टनर ने आपको नहीं मांगा है तो ये चीज़ होती है, ठीक है। और कर्मा बैगेज कोई क्लियर रहना बाकी ना रहा हो तो, ठीक है, ये चीज़ होती है। देन फ्रेंड्स आपके साथ कोई इनजस्टिस नहीं होती यहाँ पे। आपको अगर आपकी लाइफ में आप अगर किसी बेस्ट पर्सन को डिज़र्व करते हो तो आपको वो बेस्ट पर्सन मिलता है, ठीक है। बस ये है, सेम बिहेवियर मिलेगा, सेम सब कुछ मिलेगा, बस वो ट्विन नहीं होगा। वो ट्विन इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपका ट्विन अपडेट होने को तैयार नहीं है 3D में, ठीक है, ये चीज़ होगी। और 3D में उसको किसी और ने मांगा हुआ है, ये दिक्कत होती है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें समझनी होंगी। जितना आपकी तरफ ये चीज़ें होती हैं उतना ही आपके ट्विन की तरफ होती हैं, ठीक है। तो आपके ट्विन की भी कोई गलती नहीं है यहाँ पे। सोल मर्जिंग सोल लेवल पे आपका होना ज़रूरी है। आप सोल पार्टनर्स हैं एवरी लाइफ, हर लाइफ के, ठीक है। तो ये स्पिरिचुअल पार्टनर्स होते हैं, तो वो तो आप कभी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, कोई भी चेंज नहीं कर सकता। और वो सरफेस रूल्स को नहीं मानते हैं, ठीक है, वहाँ पे किसी का कोई रूल नहीं चलता। बट जिस कर्म भूमि पे आप पैदा हुए हैं, जिस अर्थ पे आप आए हैं, वहाँ के कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है,
ठीक है, ये चीज़ होती है। तो आशा है आप सब समझ चुके होंगे। ठीक है, मैनिफेस्ट करना सीखिए, अपनी लाइफ को बदलिए। ठीक है, बहुत सारे लोग इस चीज़ को महसूस कर पाएंगे। अपनी लाइफ को देखिए, अपनी जर्नी को देखिए, आपकी जर्नी कहाँ पे है, क्या हो रहा है आपकी जर्नी में, क्या वैसे ही चल रही है आपकी जर्नी जो अब तक चल रही थी। फ्रेंड्स, जिसे रीयूनियन कहते हैं लोग, एक तो मैसेज वाली जो चीज़ होती है, टेक्स्ट मैसेज वगैरह, ठीक है, वी सीखो, ठीक है, कॉल वगैरह, ठीक है, या फिर एक होता है ना, हाँ, जस्ट कांटेक्ट हो जाना, उसे रीयूनियन कहते हैं लोग। ठीक है, जबकि सरफेस रियूनियन बहुत कम होते हैं फ्रेंड्स, बहुत कम, बहुत रेयर होते हैं। और इसमें ना तो आपकी गलती है, ना आपकी ट्विन की गलती है, ना आपकी यूनिवर्स की गलती है, ये सारा की सारा कर्मा का खेल है। इस अर्थ पे वो ही चीज़ें काम करती हैं जो कर्मा से जुड़ी हुई होती हैं। या तो आप कर्मा कंप्लीट करने आते हैं, या कर्मा क्रिएट करते हैं जब कंप्लीट होने लगता है। ठीक है, तो अब बहुत सारे लोगों की न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होनी है। ठीक है, अब आप देखिए अपनी जर्नी को कि आपकी जर्नी कहाँ चल रही है, कि क्योंकि आई फील आप लोग अपनी जर्नी स्टॉप कर चुके हो। ठीक है, और एक बात फ्रेंड्स, आप लोग ना अपनी लाइफ को ना चेंज करना ही नहीं चाह रहे हो, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की लाइफ में न्यू बिगनिंग होनी है। ठीक है, कार्मिक अकाउंट्स क्लियर हुए हैं बहुत लोगों के। ठीक है, लेकिन अब ये तो है नहीं कि आप जिन कार्मिक से डिटैच हुए थे या जिन फ्रेंड्स से डिटैच हुए थे उनसे वापस से कांटेक्ट में नहीं आओगे, या उनसे भागोगे, या उनसे डिटैचमेंट में ही रहोगे लाइफ टाइम। बिल्कुल भी नहीं फ्रेंड्स, आप 5D मर्ज होने के बाद आपको 5D 3D बैलेंस करना आना चाहिए। ठीक है, जो जो इश्यूज आपने हील किए थे वो इश्यूज वापस से पैदा नहीं होने चाहिए। वापस से ये क्षमादान वाला इशू, ठीक है, क्षमा ना करना, ये वाली जो प्रॉब्लम है, एंगर का इशू, ठीक है, बहुत सारे ऐसे इशू हैं, ये होल्डिंग एनर्जी में इशू जो अभी आप बहुत सारे लोग जिस होल्डिंग की एनर्जी में चल रहे हैं, साल से, 2 साल से, 3 साल से, 5 साल से, 10 साल से। ठीक है, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, मे बी शायद से आपको गाइडेंस में प्रॉब्लम हुई है या कुछ भी हुआ है। ठीक है, लेकिन अब अपनी लाइफ को, अपनी जर्नी को एनालाइज करना शुरू करो। ठीक है, कि आप अपनी जर्नी में कहाँ पर हो और क्या मिस्टेक हो रही है आपसे। ठीक है, ये चीज़ होल्ड करके मत रखो बिल्कुल भी, क्योंकि आपको सोल पर्पस पे आना है अपने। ठीक है, आपको अपने सोल पर्पस पे आना है। और इस जर्नी को समझिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी है क्या। ट्विन फ्लेम जर्नी 5D की जर्नी है, आपको 5D मर्जिंग करनी होती है। ठीक है, अगर आपका सरफेस रियूनियन लिखा है तो बहुत ही ईजी हो जाता है वो। ठीक है, इतना टफ नहीं होता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है और चीज़ें बिल्कुल बदलती हुई नहीं दिख रही 3D में, सरफेस लेवल पे, आपकी लाइफ तो चेंज हो रही है, बट 3D में ट्विन के लेवल पे वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, वैसी की वैसी हैं, जस्ट की तस है। कुछ तो है जो आप लोग इतना उलझ रहे हो, कुछ ऐसा है। ठीक है, कुछ गिफ्ट्स हैं जिन पे आपने ध्यान नहीं दिया है। ठीक है, ये चीज़ हो रही है। हो सकता है आपने क्रिएटिव साइड पे काम ना किया हो सकता है आपने अपनी जॉब पे फोकस ना किया हो, क्योंकि फ्रेंड्स कल एक वीडियो आने वाला है। ठीक है, एनर्जी वीडियो होगा। मुझे डाउनलोड्स मिल रहे हैं, वो आज कल से ही मिल रहे थे, बट मुझे इस टॉपिक को पहले क्लियर करना था, इस पे क्लैरिटी देनी थी आप लोगों को। ठीक है, तो वो वीडियो बहुत ज़रूरी वीडियो, उसको सुनना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि आपको 3D 5D कैसे मेंटेन करके चलना है, वो वीडियो आपको वो सिखाएगा। ठीक है, 5D मर्जिंग के बाद। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी रहिए, टेक केयर फ्रेंड्स, मिलते हैं।